So the most beautiful thing, the most creative thing on the earth is to produce another organism. ठीक है, एक अपने जैसा नया ऑर्गेनिज्म बनाना. ठीक है, लगता नहीं है, नॉर्मल प्रोसेस है, सबके साथ हो रही है, बट इट इज द मोस्ट क्रिएटिव थिंग. एंड द गॉड हैज गिवन दिस क्रिएटिविटी टू बोथ. हम एक को नहीं कह सकते, बोथ मेल्स एंड फीमेल्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ बेबी, बट टू नरिश द बेबी, for the development of the baby initially, who is responsible? It is the female. The nature has given the capacity to bear the child, to grow the child, ठीक है, to nourish the child with the blood, to only the female. ठीक है, नेचर ने दी है ये कैपेसिटी फीमेल को, राइट? तो फीमेल की बॉडी में बहुत सारे चेंजेस है. फर्स्ट थिंग, एवरीबॉडी हियर, tails, focus on the screen. तो फीमेल की बॉडी में ड्यूरिंग प्यूबर्टी, एट प्यूबर्टी, there occurs changes, and these changes prepares the body to bear the child, to nourish the child. The first process is to form. क्या सबसे पहली क्या प्रोसेस होती है रिप्रोडक्शन के लिए? अगर फीमेल को उन्होंने तैयार करना है, नेचर ने तैयार करना है, तो सबसे पहला क्या है? गैमीट्स बनेंगे, एग्स बनने शुरू होंगे. फीमेल में ध्यान रखना, मेल में जो स्पर्म्स है, दे आर स्टार्टेड फॉर्मिंग ओनली आफ्टर प्यूबर्टी. प्यूबर्टी और उसके बाद मेल में स्पर्म्स बनने शुरू होते हैं. ठीक है, उससे पहले स्पर्म्स नहीं बनते. वेयर एज इन फीमेल, सीधे होके बैठो बेटा, सहारा लेके नहीं, सीधे होके, लिबिस. बट इन फीमेल्स द एग्स आर फॉर्म्ड बिफोर बर्थ. एक फीमेल चाइल्ड है बेटा, उसके ओवरीज में कई मिलियन एग्स पहले ही बन जाते हैं. फिर प्यूबर्टी 12 साल 14 साल में क्यों आती है? उस टाइम क्या होता है? उस टाइम वो एग्स मैच्योर होते हैं. सो एग्स आर फॉर्म्ड, ऑल द एग्स आर फॉर्म्ड इन द ओवरीज बिफोर बर्थ. एट प्यूबर्टी एग्स स्टार्ट मैच्योरेशन. क्या सारे एग्स एक ही टाइम में मैच्योर हो जाते? नहीं. ईच मंथ only one egg matures. See the difference in males. पहले चेंज कर लो, दे लो इधर उधर कॉपीज. हो गया बेटा? रिचर्डसन, आर यू डन? बेटा इट डिस्ट्रैक्ट्स मी. मैंने जो आपको करवाना है मैं तो भूल जाऊंगी. So in males, each day millions of sperms are formed. ठीक है, each day millions of sperms are formed. But in females only one egg is formed in 1 month. दोनों ओवरीज में से कोई एक ओवरी एक ही एग को मैच्योर करती है हर मंथ. ठीक है, एग मैच्योर हो गया, और क्या प्रिपरेशन है? देन यू नो, एग तो बनना है यहाँ पे, उसके बाद बेबी कहाँ पे बनना है? बेबी बनना है यूट्रस में, ऑल्सो कॉल्ड एज वूम. सो नेचर क्या कह रही है कि अगर फर्टिलाइजेशन होगी, द बेबी विल कम या जाइगोट विल कम हियर, आई हैव टू नरिश इट. सो ईच मंथ, क्योंकि हमें नहीं पता कब को फर्टिलाइजेशन हो, नेचर को नहीं पता. सो आफ्टर प्यूबर्टी ईच मंथ one egg is matured. After puberty each month the uterus wall becomes thick, so that if zygote is formed, if embryo is formed, it gets embedded in the uterus wall. ये यूट्रस की वॉल में embedded है, एक वॉल के अंदर ये धसा हुआ है. And it absorbs, the baby absorbs nutrition from the wall of the uterus. So each month the wall of the uterus becomes thick, right? So that if fertilization occurs, if the embryo is formed,
it gets embedded या it gets nutrition from the wall of the uterus. सबसे पहला चेंज क्या आता है कि आफ्टर प्यूबर्टी हर मंथ क्या हो रहा है, एग बन रहा है, एक एग मेच्योर हो रहा है. दूसरा, यूट्रस की वॉल थिक हो रही है. तीसरा, आफ्टर प्यूबर्टी, ये हर मंथ की बात नहीं है, बट आफ्टर प्यूबर्टी milk glands gets developed, right? Because the mother has to nourish the child. Therefore, milk glands they develop so that after birth milk नहीं बनता है, milk glands बन जाती है, develop हो जाती है. They start forming milk only just before birth of the child. उन मिल्क ग्लैंड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारा फैट्स भी बनता है अराउंड दैट ग्लैंड्स, एंड ड्यू टू दैट फैट्स द ब्रेस्ट एनलार्ज. ठीक है, ब्रेस्ट क्यों बड़ी हो रही है, क्योंकि वहां पे मिल्क ग्लैंड्स बनी है. मिल्क ग्लैंड्स तो पतली पतली पाइप्स है, उससे क्या फर्क पड़ा. ब्रेस्ट कैसे एनलार्ज हुई, टू प्रोटेक्ट दैट मिल्क ग्लैंड्स lot of fats get deposited around those mammary glands. It's not memory, याद रखने वाली glands नहीं, memory means milk glands, due to which there is increase in the size of the breast. ठीक है, और क्या होता है, then there is, you know, yes, can you see this? During birth what happens, see this clearly, कि बच्चा जो है, ये जो है हमारा पेल्विस, पेल्विस अगर हम देखेंगे हिप वाला रीजन है ना, वहां पे ये राउंड सी बोन आती है, उसके नीचे से, उसके यहां से पास करना है बच्चे ने. सो दिस पेल्विस gets broadened as compared to males. The females have more broader hip region, क्योंकि उनका ये जो बोनी पेल्विस है ये ब्रॉड हो जाता है, खुल जाता है, इसकी कैविटी. मैं अभी आपको शायद आगे वाली, यस यू कैन सी हियर, दिस इज पेल्विस, दिस इज पेल्विस. ये हमारा हिप रीजन है, ये सभी का, बॉयज गर्ल्स दोनों का ऐसा ही हिप रीजन है. बट बिफोर प्यूबर्टी तो ये हिप रीजन नैरो है. एट प्यूबर्टी, क्योंकि नेचर प्रिपेयर कर रही है फीमेल को टू बियर द चाइल्ड फॉर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड, दिस पेल्विस इट गेट्स ब्रॉडन्ड, क्योंकि बच्चे ने इसी अपर्चर में से पास करना है. So these are the changes which occurs in females in addition to acne, in addition to sweat glands, in addition to body hair. वो तो सभी में common है ना, सभी में, मेल्स फीमेल्स दोनों में बॉडी हेयर है, मेल्स फीमेल्स दोनों में इंक्रीज इन हाइट है, मेल फीमेल्स दोनों की स्किन पे एक्ने है. ठीक है, स्वेट ग्लैंड्स दोनों में डेवलप हो रही है. बट इन एडिशन टू दोज चेंजेस, what happens in the females, as I had told you, that there occurs maturation of egg. Remember that. Remember, याद रखना है, all eggs in both ovaries are formed before birth. After puberty, one egg matures each month. ठीक है जी, एग्स बन जाते हैं, नए एग्स नहीं बनते हैं आफ्टर बर्थ. तो आफ्टर प्यूबर्टी हर महीने एक एग मैच्योर होता है. दूसरी बात है डेवलपमेंट ऑफ यूट्रस, इन विच द बेबी डेवलप्स. यूट्रस में क्या डेवलपमेंट होती है, देयर इज थिकनिंग ऑफ यूट्रस वॉल. अगर किसी को पता है तो एंडोमेट्रियम कहते हैं उसको, चलिए नहीं पता तो मैं नाम नहीं बताऊंगी, बट थिकनिंग्स ऑफ यूट्रस वॉल in which
embryo is embedded. Embedded means धस जाना. Embedded and develops. And third is development of mammary glands. Memory ये यादाश्त वाली नहीं है. Memory means milk glands. ये तीन चीजें फीमेल्स में अलग है, which prepares the females for reproduction. Okay? चलिए पहले मैंने कई बार आपको रिपीट किया है. यस, थेल्स में मिडल रो थर्ड बेंच पे राइट गर्ल, कम नियर माइक. आजा बेटा, आजा, आ जाओ जल्दी से आ जाओ. माइक ऑन करो बेटा. यस, नाउ टेल मी व्हाई देयर इज प्यूबर्टी. प्यूबर्टी क्यों आती है बच्चे? क्या जरूरत है प्यूबर्टी की? ये किस चीज के लिए प्रिपेयर करती है हमारी बॉडी को? For reproduction. For reproduction. Very good. So what we can say, why there is puberty? It prepares. बैठो बेटा. It prepares our body for reproduction. कौन इनिशिएट करता है? ऐसी क्या चीज प्रोड्यूस होती है जिससे हमारे में ये सब चेंजेस आते हैं? यस, रिचर्डसन, मिडल रो थर्ड बेंच, द गर्ल विद द स्कार्फ ऑन द हेड. आ जाओ बेटा, आजा 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 जल्दी से. आओ आओ आओ, कम ऑन. What occurs at puberty due to which all these changes occurs? एक्ने हो रहे हैं, इंक्रीज इन हाइट है, फॉर्मेशन ऑफ बॉडी हेयर है, क्या ऐसा क्या प्रोड्यूस हो रहा है? हाँ जी, से हेलो. आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे बेटा. चलो आप बैठो, आपकी आवाज नहीं आ रही है. लेबनीज में बेटा, लेबनीज में जो मैम के ऑपोजिट वाला बेंच है, सबसे लास्ट बेंच पे जो बॉय बैठा है, आजा बच्चे. छुपने से तो काम बनेगा ही नहीं, दिख तो मुझे रहा है सब कुछ. आजा आजा बेटा, आजा. माइक ऑन कर बेटा. हाँ, अब बताओ बेटा, व्हाट इज प्रोड्यूस? ऐसी क्या चीज प्रोड्यूस हो रही है जिससे ऑल दीज चेंजेस अकर? कोई तो केमिकल होगा. रामानुजन, Salivary glands. कौन सी ग्लैंड्स? Salivary. है सलाइवरी ग्लैंड. सलाइवा बनाएगी बेटा, वो तो तुम्हारे बचपन से, जैसे ही तुम्हारा बर्थ हुआ तो वैसे ही सलाइवा बनना शुरू हो गया है. बैठो, आप बैठो. रामानुजन जिस बच्चे का हाथ खड़ा है, आजा बेटा. बस जिस बच्चे को आता है उसकी आवाज नहीं मुझे आ रही. आई कांट हियर यू बेटा. इधर से थेल्स में भी द यस, द गर्ल. नहीं रामानुजन. मैम हार्मोन्स. कौन से हार्मोन्स? वेरी गुड. यस, हार्मोन्स. सेक्स हार्मोन्स, अगर आपने यही कहा है. ठीक है. व्हाट इनिशिएट्स प्यूबर्टी? ठीक है, जिसको नहीं पता वो दिमाग में लिखो. इनफैक्ट, सो इट इज sex hormones causes puberty. मेल्स में सेक्स हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, और फीमेल्स में दो सेक्स हार्मोन्स है. एक है ईस्ट्रोजन और दूसरा है प्रोजेस्टेरोन. ठीक है. सो व्हाट इनिशिएट्स प्यूबर्टी? इट इज
सेक्स हॉर्मोन्स इनिशिएट प्यूबर्टी. कौन बनाता है? दैट इज testes in males, ovaries in females. They produce sex hormones which are responsible for various changes that occurs during puberty. ठीक है, जितने भी changes हो रहे हैं वो सब इनके कारण हो रहे हैं, no other hormone, right? So I had told you कि कैसे प्रिपरेशन होती है, फीमेल्स में चेंजेस क्या आते हैं. दैट इज फॉर्मेशन ऑफ एग, डेवलपमेंट ऑफ यूट्रस, डेवलपमेंट ऑफ मिल्क ग्लैंड. जो अब मैं बताने वाली हूं वो ध्यान से सुनना है आपने. सो इन फीमेल्स देयर इज मंथली reproductive cycle and this is called as, I hope कि ये सबको पता है, this is called as menstrual cycle. ठीक है, मंथली रिप्रोडक्टिव साइकिल है विच इज कॉल्ड एज मेंस्ट्रुअल साइकिल. और आपकी बुक में लिखा हुआ है, इसलिए मैं दोबारा से बता रही हूं कि स्टार्ट ऑफ फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेंस्ट्रुएशन, इट इज कॉल्ड एज मिनार्क. ठीक है, मेंस्ट्रुएशन क्या है? पीरियड्स आना है ना. दैट इज हम नॉर्मली एक कॉमन लैंग्वेज में कह देते हैं पीरियड, स्टार्ट ऑफ पीरियड, स्टार्ट ऑफ ब्लीडिंग, कमिंग आउट ऑफ ब्लड. अभी बताएंगे ब्लड कहाँ से, कौन सा ब्लड है क्या नहीं, वी विल सी. दैट इज कॉल्ड एज मिनार्क. ठीक है जी. अब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल एक दिन का साइकिल नहीं है, मंथली साइकिल है. its time period for this cycle is about 28 days, right? So it is duration कितनी है इसकी? एक ये टिपिकल ड्यूरेशन है बेटा, सबके लिए समझना बहुत जरूरी है. ये चाहे आपकी बुक में है या नहीं, बट ऑल ऑफ यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस. दिस इज ऑफ 28 डेज, बट दिस इज, ये एक जनरल है. ऐसा नहीं कि किसी की साइकिल 30 डेज की है, किसी की साइकिल 25 डेज की है तो कोई प्रॉब्लम है. नो प्रॉब्लम, राइट. इसमें रिमेंबर दैट कि हम ये डेज कब से, ये नहीं कि 1 तारीख को सबको पीरियड्स आ जाते हैं, 1 तारीख से साइकिल शुरू हो जाते हैं, नहीं. किसी की 5 से शुरू हुई, किसी की 10 से शुरू हुई, किसी की 11 से 12 से, ये है. बट कब से हम कहते हैं, कब से साइकिल शुरू हुई? एवरीबडी हियर, कब से साइकिल शुरू हुई? जब से ब्लीडिंग शुरू होती है. ये भी हम बताएंगे ब्लीडिंग कहां से हो रही है, कैसे हो रही है, क्यों हो रही है. जब से ब्लीडिंग शुरू हुई, टेल्स बॉयज क्लोज योर कॉपी, कॉपी बंद करो, इधर ध्यान दो. तो जिस दिन ब्लीडिंग शुरू हुई वो फर्स्ट डे है. और स्टैंडर्ड हम क्या कहते हैं कि स्टैंडर्ड इज अबाउट 5 days, 1 to 5. किसी के 7 days भी है, किसी के 8 days भी, ज्यादा नहीं, 7-8 days तक ब्लीडिंग बंद हो जाती है. ठीक है, दिस इज मेंस्ट्रुएशन. ठीक है, मेंस्ट्रुएशन फेज जब ब्लीडिंग हो रही है. चलिए, नो प्रॉब्लम. अब 5 से 14 डेज में ये नहीं हमें पता चलता, हमें सिर्फ ये फेज पता चलता है, बाकी फेजेस अंदर हो रहे हैं वो हमें नहीं पता चल रहे हैं बाहर से. ठीक है, बट व्हाट हैपेंस, सो दिस इज फेज 2. फेज 2 हम इसको कहते हैं प्रोलिफरेटिव फेज. नहीं याद रहता, नो वरीज, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है,
क्योंकि आपको पूछना नहीं है इसमें किसी ने। क्या हो रहा है? प्रोलिफरेशन। हम कहते हैं ये एरिया प्रोलिफरेट हो गया। यहाँ पे पहले एक झुग्गी थी या एक घर बना था, अब इस सोसाइटी में 100 घर बन गए हैं। प्रोलिफरेशन हो गई है, फैल गया है ये एरिया, पॉपुलेशन यहाँ पे आ गई है। ऐसे ही यहाँ पे प्रोलिफरेशन, यहाँ पे क्या है बेटा? दैट इज, या हम कहेंगे थोड़ा सा और इजी हम कर लें, यूट्रस वॉल बिकम्स थिक। उसके सेल्स डिवाइड किए है, उसके सेल्स डिवाइड किए, वो थिक हो गई। ठीक है, इट प्रिपेयर्स इटसेल्फ फॉर एम्बेडिंग ऑफ द एम्ब्रियो, फॉर नरिशिंग द एम्ब्रियो। कहते हैं अगर एम्ब्रियो आ गया, उसको खाना भी देना है मुझे, तो मुझे थिक हो जाना चाहिए। ठीक है, और दूसरा क्या हो रहा है यहाँ पे बेटा? दूसरा हो रहा है एक्सक्यूज मी, मैचुरेशन ऑफ वन एग। तो इसमें एग मैच्योर हो रहा है और यूट्रस की वॉल थिक हो रही है। बेटा ये जो है सिर्फ एक दिन, 14th और 15th डे के बीच में यहां पे हो जाती है फर्टिलाइजेशन, अगर हुए तो। फर्टिलाइजेशन टाइम अगर होता है तो 15 से लेके 28 डेज, ये है, दिस इज सिक्रीटरी फेज। कोई जरूरत नहीं है याद रखने की नाम इसका, बट हो क्या रहा है इस सिक्रीटरी फेज में? थिक वॉल ऑफ यूट्रस is maintained, which waits for embryo। ये 14 दिन जो है वो एम्ब्रियो की वेट करती है कि आज एम्ब्रियो आए, कल आए, परसों आए। 14 दिन तक ये वेट करती है। और अगर एम्ब्रियो नहीं आता, देन ड्यूरिंग दिस फेज व्हाट हैपेंस? इफ, ये मैं थोड़ा ऊपर का रब कर दूं बेटा जल्दी जल्दी से, ताकि मैं, इफ नो फर्टिलाइजेशन अकर्स, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती, तो यूट्रस कहती है मैं अपनी थिक वॉल क्यों रखूं? द थिक वॉल ऑफ यूट्रस ब्रेक्स। अगर कोई चीज टूटेगी बॉडी में, तो क्या चीज बाहर आएंगे? सेल्स बाहर आएंगे और ब्लड बाहर आएगा। सेल्स एंड ब्लड comes out through vagina। as menstrual flow, as menstrual flow। अब देखो फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें इंडाइजेशन, हमारी बॉडी में बेटा कुछ अपर्चर्स है, कुछ पोर्स है, जैसे नेजल पोर्स है, माउथ है, और पोर्स कौन सा? एनस है, जिससे
हमारा अनडाइजेस्टेड फूड निकलता है, यूरिनरी पोर है जिससे हमारी बॉडी के वेस्ट निकलते हैं, और फीमेल्स में एक एक्स्ट्रा अपर्चर है जो मेल्स में नहीं होता, दैट इज विजाइनल पोर, है ना, उसके थ्रू, क्योंकि जो ये यूट्रस है, दिस इज यूट्रस, उसकी ओपनिंग कहां से है, उसकी ओपनिंग्स ये विजाइना से ही है। यहां तो ओवरीज है, ठीक है ना, तो ये यूट्रस है, उसका अगर इसमें से जो वॉल टूटेगी वो कहां से बाहर आएगी, वो यहीं से ही तो बाहर आएगी, वो मुंह से नाक से यहां से तो बाहर नहीं आ सकती, उसकी ओपनिंग क्या है, वेजाइनल पोर है जिसके थ्रू क्या, सो व्हाट इज मेंस्ट्रुअल फ्लो, व्हाट इज दिस ब्लीडिंग, नथिंग, कुछ नहीं है, ये क्या है, जो यूट्रस की वॉल टूटी है, जो एग रप्चर हुआ है, दैट कम्स आउट एज सेल्स एज ब्लड थ्रू वेजाइना। इज इट ओके, समझ में आई। तो हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल के 3 मेजर फेजेस है, फर्स्ट ये फेज है, सेकंड ये फेज है, थर्ड ये फेज है, और इनके बीच में एक छोटा सा है जहां पे फर्टिलाइजेशन हो सकती, ठीक है। दोबारा से बता रही हूँ, फर्स्ट डे हम किस दिन, किसी को 5 तारीख को मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स आए, किसी को 6 को आए, किसी को 13 को आए, किसी को 14 को आए, तो फर्स्ट डे लेना है साइकिल का, दैट इज इफ लेट अस से हम कहते हैं 13th मई को पीरियड्स आए, तो 13th मई इज द फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, राइट। सो ड्यूरिंग दिस मेंस्ट्रुएशन, ये जो फर्स्ट फेज है, इसमें क्या हो रहा है, द यूट्रस वॉल ब्रेक्स, दिस शोज देयर इज नो फर्टिलाइजेशन, हो गया, यूट्रस की वॉल ब्रेक कर गई, सब कुछ हो गया। देन द सेकेंड फेज, प्रोलिफरेटिव फेज, अगेन एन एग मैच्योर्स, द यूट्रस वॉल अगेन बिकम्स थिक फॉर एम्बेडिंग ऑफ द एम्ब्रियो, ठीक है। एंड देन द थर्ड फेज, ड्यूरिंग विच सब कुछ तैयार है, हम मेहमान, आपको हम खाना वाना तैयार करके बैठ जाते कि अब मेहमान आए, हम उसकी वेट करते हैं, इसी तरह से ये प्रिपरेटरी फेज है, और इस फेज में यूट्रस वेट कर रही है कि एम्ब्रियो आए और मैं उसको डेवलप करूं, ठीक है। और अगर वो नहीं होता तो वो थिक वॉल को रप्चर हो जाती है एंड इट कम्स आउट थ्रू वेजाइना एज मेंस्ट्रुअल फ्लो और एज ब्लीडिंग, या हम जिसको कह देते हैं पीरियड्स। दिस इज ए नॉर्मल रिप्रोडक्टिव साइकिल इन ऑल फीमेल्स एंड इट कंटिन्यूज जब तक ओवरीज में एग्स है, अप टू 45 to 50 years ओवरीज में एग्स होते हैं, उसके बाद ओवरीज में जब एग्स खत्म हो गए तो मेंस्ट्रुअल साइकिल भी बंद हो जाती है। Excuse me, ma'am. हाँ जी, Ma'am, our dispersal time is 12. Can you wind up the class? yes ma'am, within 2 minutes I will wind up the class, right? One more Okay. point, Okay, thank you. test is done. So what happens if what happens to menstrual cycle if fertilization occurs? बेटा कोई मुझे बताए कि अगर फर्टिलाइजेशन हो गई है तो क्या मेंस्ट्रुएशन होगी? Yes, anybody raise your hands. If a fertilization occurs, will the periods occur? Will the menstruation occurs? Yes, there is one. हाँ जी बेटा, ये थेल्स में पीछे सबसे लास्ट में बॉय का एक हाथ खड़ा था, आजा जल्दी से, लास्ट बॉय, थेल्स, मिडल रो, आजा जल्दी से, आ जाओ, क्विक, कम कम कम। यस, एक गर्ल का हाथ खड़ा था, वो आ जाए। यस, anybody who will tell me, will menstruation occurs if there occurs fertilization? fertilization के लिए thick wall चाहिए जिसके अंदर बच्चा embedded है, क्या menstruation होगी, क्या bleeding होगी during pregnancy? हाँ जी लिबनेस बेटा, आपकी आवाज ही नहीं आ रही है, मैं क्या करूं, देखो जरा एक बार दोबारा ट्राई करो, करो ट्राई। एनीबडी एल्स?
रिचर्डसन, हाँ बोलो बेटा, हाँ No. नो, वेरी गुड, नो मेंस्ट्रुएशन अकर, क्योंकि अगर, बिल्कुल ठीक है बेटा, बैठो। सो मेंस्ट्रुअल साइकिल विल नॉट अकर इफ देयर अकर्स फर्टिलाइजेशन, क्योंकि अगर मेंस्ट्रुएशन हो गई, अगर थिक वॉल टूट गई, तो बच्चा डेवलप कहाँ पे होगा, बच्चे को न्यूट्रिशन कौन देगा। और अगर किसी को, दिमाग में रखो, याद रखो, प्रेगनेंसी के दौरान अगर किसी को ब्लीडिंग हो जाती है, तो बहुत चांसेस है कि वो जो बच्चा डेवलप हो रहा है, इट विल गेट अबॉर्टेड, इट विल डाई, क्योंकि उसे न्यूट्रिशन मिलनी बंद हो गई है। इफ द मदर डज नॉट गेट द डॉक्टर्स एडवाइस इमीडिएटली, ठीक है। तो ड्यूरिंग नॉर्मल प्रेगनेंसी में मेंस्ट्रुएशन नहीं होती, क्योंकि थिक वॉल इज रिक्वायर्ड। सो दिस साइकिल, रिप्रोडक्टिव साइकिल, डज नॉट ऑपरेट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है जी। सो दिस इज ऑल फॉर दिस क्लास, राइट। आई होप आपको पहले भी आता होगा, जो थोड़े बहुत कंफ्यूजन थे, अगर किसी ने मुझसे पूछना है तो वो पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन इफ यू वांट टू आस्क। हाँ जी, एनीथिंग। चलिए अब जाने का भी टाइम है, ओके, नो वरीज। सो आई थिंक बिफोर हॉलीडेज वी आर मीटिंग फॉर द लास्ट टाइम। हैप्पी हॉलीडेज, डू द असाइनमेंट एट योर होम, we can discuss this after your holidays. Is it okay? Okay, bye bye. Thank you teachers, thank you students.